हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही थी, ठीक है, उसमें जो लगभग सारा सिलेबस हो चुका है। उसमें अभी तक बचा हुआ था कार्तीय तल बचा हुआ था, वो भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके ऊपर मैंने 4 वीडियो बनाई हैं और पूरा कंप्लीट हो गया आपका कार्तीय तल भी। अब जो आपके चैप्टर्स बचे हैं वो है त्रिकोणमिति, और इसके अलावा माध्य माध्यिका बहुलक, और इसके अलावा एक और है प्रायिकता। ठीक है, 3 चैप्टर्स आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, उसमें आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और कोशिश मैंने की है कि एक ही वीडियो में सारी चीजें कंप्लीट कर दी जाए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक ही में सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट करवा दी जाए। ठीक है, तो एक में ही ये करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट कहेंगे तो एक और ज्यादा से ज्यादा एक और वीडियो त्रिकोणमिति पे लाऊंगा और पूरा आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ज्यादा आप 3-4 वीडियो में मैं ये चीज नहीं करना चाहता, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसको थोड़ा मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रायिकता और माध्य माध्यिका बहुलक बचेगा। ठीक है, उसको हम लोग कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का देख लेते हैं। इसमें देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा, क्योंकि बायो वाले काफी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे हैं, तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जिन लोगों की ये चीजें आती हो वो लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 अंश हो। ठीक है, 90 अंश हो। और जैसे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, जैसे थीटा अगर इसको मानते हैं, ठीक है, जैसे साइन थीटा, साइन के साथ थीटा लिखा है तो यहाँ पे थीटा हो गया, ए लिखा होता है ए हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी और सी है। ठीक है, थीटा यहाँ पे मान लिया तो थीटा है, अगर थीटा ना होता तो ये सी को ही यहाँ पे कोण मान लेते। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब। लंब क्या होता है, जो थीटा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, आधार तो पता ही है, बेस जो होता है आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। ठीक, अगर साइन ए पूछते हैं ए, तो ए यहां से लेते। ठीक, जब इसको ए मानते तो लंब ये हो जाता है, इसके सामने वाला। ये चीज आप लोग समझिए, आधार ये हो जाता है, कर्ण हमेशा बड़ी वाली भुजा रहती है। तो ये चीज उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो कौशिक का हो जाएगा, कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे लंब हो गया। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, बेसिक चीजें हैं इसलिए ये चीज बतानी पड़ रही है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, ये चीजें सारी आपको अभी जरूरत पड़ेंगी, इसलिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका एक और बहुत सारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लाल, ठीक, यल ए यल, लाल बटे कक्का इसको बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे इन तीनों का निकाल लीजिए। ठीक है, और बाकी साइन का उल्टा कॉस, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, उसको पलट पलट के आप लोग निकाल सकते हैं। लाल बटे कक्का मतलब लंब, सॉरी पहले साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। देखिए यल से लंब हो गया और बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा का। फिर कॉस थीटा का निकाल लीजिए, आधार बटे कर्ण, ए बटे के, आधार बटे कर्ण, कॉस का हो गया। फिर टेन का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार। और अगर कॉसेक का आपका पूछा जाए तो साइन का अगर पता है, साइन का उल्टा कर दीजिए, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, लाल बटे कक्का से। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है इस तरीके से। अब देखिए साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को देखिए जब उल्टा होता है तो जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, यही तो दोनों चीजें एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब विपरीत है। तो साइन का अगर साइन को किस तरीके लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती अगर कह सकते हो वैसे कह लें अगर। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर उल्टा कहते हैं साइन का उल्टा तो 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/साइन थीटा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस पे आपको जरूरत पड़ेगा, कॉसेक लिखा होगा आपको साइन में बदलना होगा तो 1/साइन थीटा कर लेंगे। कॉस थीटा 1/सेक थीटा। ठीक है, 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा 1/कॉस थीटा हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा जाता है। तो कॉट टेन का उल्टा होता है तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, जिनको नहीं पता है
वो लोग जान ले यहाँ पर, ठीक है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन थीटा का मान 3/5 है। तो अब देखिए कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर मैं चित्र बनाए दे रहा हूँ, लेकिन हर जगह आप वहां पर इतना टाइम नहीं होगा कि हर चीज में आप वो बनाए, ठीक है। तो साइन थीटा बोला गया, तो थीटा आप ये मान लीजिए और ये 90 डिग्री आपका होगा, ठीक है। सीधे सीधे ABC मान लीजिए। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। 3 हो गया लंब, तो थीटा का लंब कितना हो गया, 3 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 5। पूछा गया है आधार। आधार आपको पता होगा तो आप कॉट भी निकाल लेंगे। आधार आपको निकालना है तो सीधे सीधे रख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर। तो कर्ण आपका पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब आपका कितना है, 3 दिया गया है लंब, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार यक्स मान लिया तो यक्स का स्क्वायर, यक्स से ही निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस यक्स स्क्वायर। 9 इधर आएगा तो 25 माइनस 9 बराबर यक्स स्क्वायर। 16 बराबर सोलह बराबर एक्स स्क्वायर। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 4, ठीक है। अंडर रूट 16 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी आधार की। तो बस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा मैंने क्या बताया था ऊपर, अभी यहाँ पे बताया था ऊपर, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। अब आसानी से लगा सकते हैं, पूछा गया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर, अब कह दो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन 1 2 जरूर आएंगे, डायरेक्ट ऐसे पूछे जाएंगे, आधार बटे लंब। अब आधार आपका है 4, लंब आपका है 3, बस आपका आंसर आ गया है। इतना ही बस पूछा गया था, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, आसानी से। लेकिन एक क्वेश्चन इस टाइप से जरूर पूछा जाएगा, यहाँ पे tan हो सकता है, कॉस हो सकता है, कॉसेक हो सकता है। कोई कॉसेक होगा तब तो आप उल्टा कर दीजिए, 5/3 सीधे सीधे हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक पूछा जाए तो सीधे 5/3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चीजें पूछी जाए तो आप लोगों को ये निकालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन इसी मतलब इन्हीं फॉर्मूलोज पर, ठीक है। किसी त्रिभुज ABC में कोण B, त्रिभुज दिया गया है तो इसमें तो बना लीजिए, ठीक। त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज में कोण B 90 है, तो कोण B ये है, ये 90 है, तो इसको क्या बोला है, 90 है, 90 डिग्री है, ठीक। अब B है, बाकी A और C अपने आप रख लीजिए, ठीक, ABC। फिर बोला गया है कोण B 90, भुजा AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा कर्ण, अगर कभी कर्ण लिखा होगा, कभी लिखा होगा सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा लिखी जाए तब भी कर्ण, और कर्ण लिखा तब तो कर्ण है ही, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा यही होती है, तो कर्ण क्या होगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक, सेम है। अब पूछा गया इसमें भी आधार पूछा गया है, आधार मतलब निकालना होगा, तभी यहाँ tan A का मान निकालना होगा। tan A का मान निकालने के लिए वही कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 13, 13 का स्क्वायर। स्क्वायर आपको कम से कम 20 22 तक याद, 25 तक याद होने चाहिए, ठीक है। और 10 तक क्यूब भी याद होने चाहिए। मैंने एक बार लिख के इसको टेलीग्राम पे डाला भी था, जो लोग पहले से जुड़े होंगे उनको वो शायद मिल भी गया होगा, ठीक। लंब कितना है, 5 है, 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 169, 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 इधर जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 144 बचेगा। और एक्स स्क्वायर का एलसीएम लोग वर्गमूल लोगे तो एक्स बचेगा, और 144 का वर्गमूल क्या होता है, किसका होता है, 12, 12 का वर्ग क्या होता है, 144, तो वर्गमूल 144 का 12 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 12, एक्स बराबर 12, ठीक। अब इसमें पूछा गया tan थीटा, तो tan A का मान पूछा गया ना, तो tan A पूछा गया है, तब तो ये इधर से लिया जाएगा, ठीक है। tan A पूछा गया है, tan A पूछा गया है, तो ये हो जाएगा, यहां पर देखिए लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5, कर्ण होगा इतना, तो tan A बराबर लंब लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा लंब
इसके हिसाब से तो लंब ये निकलेगा ना, इसके सी के हिसाब से ये आधार है, लेकिन ए के हिसाब से ये लंब होगा। ठीक है, tan ए पूछा गया तो ए के सामने यहां से सामने देखा जाए तो ये लंब हो जाएगा 12 और बटे आधार कितना है 5। बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। देखिए सेक ए बराबर 25/24, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण सीधे। कभी कभी वहां पर आप त्रिभुज मत बनाइए, बस ऐसे ही देख लीजिए कर्ण बटे आधार। ठीक, आपको क्या क्या दो चीजें दी गई, कर्ण दिया गया, आधार दिया गया, लंब नहीं दिया गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना है 25, 25 का स्क्वायर। तभी कह रहा हूं फॉर्मूले आपको मतलब वर्ग आने चाहिए, 30 तक आने चाहिए कायदे में। लंब का इसको लंब आपको निकालना है तो लंब को x मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आधार 24 का स्क्वायर। 25 का होता है 625, ठीक, एक्स स्क्वायर, और जो इसका होता है, इसका होता है 576। कितना होता है 576 होता है। और 576 को जब इधर लेके आओगे तो 625 माइनस 576 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना बचेगा 9 और 4। ठीक, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये एक्स बराबर अंडर रूट 49 होगा। 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। ठीक, तो 7 आपका क्या आ जाएगा लंब। लंब आपका पता चल गया। अब आप लोग साइन थीटा, साइन ए क्या होता है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका हो गया 7 बटे कर्ण आपका हो गया 25, और कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका है 24 और कर्ण आपका है 25। ठीक, आधार बटे, अब आप निकाल सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, आराम से निकाल लीजिए। साइन ए की वैल्यू 7/25 प्लस कॉस ए 24/25 बटे में 7/25 माइनस 24/25। इसको इधर सॉल्व कर लीजिए तो ये 25 आएगा इसका एलसीएम, और 7 और 24, 7 + 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31। ठीक, सीधे सीधे कर दिया यहाँ पे, ये 25 हो जाएगा एलसीएम लेने पर, इन दोनों का एलसीएम 25, और 7 में से माइनस के 24 गए तो माइनस का 17 बचेगा। ठीक है, ये दोनों 25 कट जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर वाले। ठीक है, तो बचेगा 31/17, माइनस का 31/17। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो उतना टाइम नहीं बचा है कि कैलकुलेशन भी यहाँ पर सिखाई जा सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना बचा है, काफी है, आज काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो जहां तक। ठीक है, तो अब देखिए ये है, अब इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी लिखा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो मतलब 1 हो जाएगा। कहीं पे लिखा हो कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60, ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे आप उसका मान 1 लिख दीजिए। मतलब साइन स्क्वायर मतलब एक ही जैसे अगर हो साइन स्क्वायर में और कॉस के स्क्वायर में तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन को उधर ले जाएं तो 1 माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा इधर रखें, कॉस स्क्वायर थीटा का उधर ले जाएं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं आपके। ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1, और ये माइनस में टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसी तरीके टैन स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और ये 1 है प्लस का, ये उधर आएगा तो माइनस में, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर आप लिखना चाहें कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इनके आधार पे आप प्रश्न देखिए। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो इनको लिख के आपको याद करने चाहिए। ठीक है, अब समय उतना बचा भी नहीं है। ये मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री से आपको छोटे से बड़े तक क्वेश्चन मिलेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे।
पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और लगभग 12 से 15 चैप्टर भी हैं, तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो 4-5 तो लगभग पढ़ेंगे ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं, ठीक है। तो टेन थीटा, अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, टेन थीटा मैंने पीछे अभी बताया था आपको यहाँ पर, ठीक है, पीछे यहाँ पे बताया था टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अब लगेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कई फॉर्मूले मिलके यहाँ पर फॉर्म सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला वाला लग गया जो पीछे था। अब इनका एलसीएम लीजिए आप लोग, इनका एलसीएम अगर आप लोग लेंगे तो एलसीएम लेने पर जो नीचे दोनों चीजें हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ स्क्वायर मतलब गुणा होगी तो साइन स्क्वायर थीटा, जैसे 1/2 प्लस 1/3 हो, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे तो 2 3 6 हो जाता है, और इसकी गुणा 3 एकम 3 हो जाती है, और इसकी 2 एकम 2 हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम इन दोनों की गुणा हो गई, और साइन मतलब किसी जैसे 1/2 है प्लस 1 यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 की गुणा 3 से करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वैसे साइन का है साइन के साथ तो साइन स्क्वायर, प्लस कॉस की गुणा कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला देखिए पहला वाला लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये ऊपर तो पूरा पूरा बन गया, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इनको अलग अलग दोनों को कर लीजिए, वहां तो ऑप्शन दिए होंगे तो आपको आसानी से आपको आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा अलग कर लीजिए, कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा, पीछे मैंने बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन ये है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको ऐसे रख लीजिए, ठीक। कॉट स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इसको ऐसे कॉट को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था कॉस अपॉन साइन, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1/1 कर लीजिए, इसको भी 1/1, ये नीचे एलसीएम लेंगे इनका, इन दोनों का एलसीएम तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ठीक है। और अब इसकी मल्टीप्लाई अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक की गुणा कॉस स्क्वायर के साथ तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लग जाएगा साइन की 1 के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 की या साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये देखो इसका भी जो अंश है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका भी अंश कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये अपॉन हटाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, कॉस ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ इतना आंसर आपका रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी शायद, क्योंकि मैंने सोचा था एक में ही सारा कंप्लीट करा दूँ, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे अपलोडिंग में दिक्कत भी होगी शायद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको याद नहीं है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस टैन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ये कैसे पता चलेगा, ये प्लस में ये माइनस में, देखिए ये प्लस ये माइनस है तो सारे प्लस में, यहाँ पे प्लस वाला है 90 प्लस थीटा, तो देखिए कॉस और सेक यहाँ पे प्लस में बाकी माइनस में, कैसे पता चलेगा, ये होता है अष्टक का नियम, ये सब बना लिए गए हैं, ठीक है, ASTC, मतलब यहां तक देखिए एक गोले में यहां तक क्या 90 डिग्री होता है, तो 90 किधर तो 90 माइनस रहेगा ना, तो 90 माइनस में ऑल,
ए मतलब ऑल, देखो सारे 90 माइनस में है तो सारे प्लस में ही रहेंगे। और अगर 90 प्लस थीटा कर दो, प्लस में क्या होगा साइन, साइन क्या होगा आपका प्लस में रहेगा। तो देखिए साइन वाला इसमें देखिए प्लस में है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये भी प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में हो जाएंगे। बस यही यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे, इनका क्या काम है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन tan 65 अपॉन cot 25, इस टाइप का क्वेश्चन एक 100% आएगा, आप लोग लिख के रख लीजिए, ठीक है। इसमें इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर लो, तो tan को क्या लिख सकते हो, tan 65 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 25। देखिए 90 में से 25 घटाओगे तो 65 ही तो बचेगा, तो ये एक तरीके से वही चीज लिखी है अपॉन cot 25। और देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा की जगह 25 अपॉन में cot 25, दोनों को कैंसिल कर दीजिए, बराबर एक आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये बहुत इजी है और आता जरूर है क्वेश्चन। इन दोनों में से भी कोई एक चेंज कर लीजिए, साइन पहले कोई चेंज कर लीजिए, 90 माइनस 47 माइनस कॉस 47, दोनों को नहीं एक को चेंज करिए। अब इसको साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 47 माइनस कॉस 47, दोनों कट जाएंगे तो बराबर बचेगा 0। देखो कितनी जल्दी जल्दी लग रहा है, बताने पर भी इतनी जल्दी लग रहा है। अब यही बिल्कुल सेम वही तरीका, अब इनमें से कोई दो चेंज कर लीजिए और अगले वाले में भी कोई दो चेंज कर लीजिए, ठीक है। दो मतलब सॉरी, इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लीजिए और फिर इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लीजिए, इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज कर लीजिए। अब ये देखिए 51 और 39 मिला के 90 बन रहा है, 37 और 53 बराबर 90 बन रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक चेंज करना है। इन दोनों में से पहला चेंज कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस 39, भाई 39 घटाएंगे तो 51 बचेंगे, माइनस साइन 39, इसको ऐसे रखिए, प्लस साइन 90 माइनस 53 माइनस कॉस 53, ठीक। अब इसको क्या करना है, ये को कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 39 माइनस साइन 39 प्लस कॉस 53 माइनस कॉस 53, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, बराबर क्या बचेगा 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाला बाई चांस आ जाए और माइनस ये अब आखिरी में लगा है, तो कैसे करोगे, बिल्कुल सेम, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 59, 31 तभी तो बनेगा, बटे में कॉस 59 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस 61 अपॉन साइन 61 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉस 59 अपॉन कॉस 59 स्क्वायर प्लस साइन 61 अपॉन साइन 61 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो एक कम ये हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 कट गया, बराबर 1 बचा सिर्फ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, काफी लेंदी होने वाला है, इसके 2 पेज अभी भी हैं, ठीक है। तो जब लेंदी होने लगता है मुझे अपलोडिंग में दिक्कत हो जाती है, मैं हर बार आपको ये कहता रहता हूँ, ठीक है। काफी सुविधाएं है नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना हो पाए। अब देखिए यहाँ पे 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें देखिए इधर देखिए 90 वाले में साइन कॉस में बदल गया था, कॉस साइन में बदल गया, टैन कॉट में बदल गया, कॉट टैन में बदल गया था, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदल गया था। लेकिन 180 वाले में कुछ बदलेगा नहीं, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन, लेकिन वही अष्टक का नियम जरूर लगेगा इसमें भी, ASTC। तो यहाँ पे देखिए 180 माइनस 180 ये है, 180 इतना होता है, ठीक है। तो इससे माइनस मतलब इधर जाएगा, तो इस वाले में सिर्फ साइन और कॉस होते हैं प्लस में, तो देखिए साइन और साइन सॉरी सिर्फ साइन, यस मतलब साइन, सिर्फ साइन होते हैं प्लस में, तो साइन साइन देखिए प्लस में है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए ये भी प्लस में। अब यही प्लस वाले में देख लीजिए, अगर प्लस वाले में देखेंगे तो 180 यहां तक होता है, इसके बाद इसमें आना पड़ेगा, इस वाले चतुर्थांश में, तो इसमें टी मतलब टैन, ठीक है। देखिए टैन और कॉट, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो ये दोनों प्लस हैं, बाकी सारे माइनस में, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे लगेंगे, साइन 38 इंटू कॉसेक 142, ठीक है, प्लस कॉस 35 इंटू सेक 155, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अब देखिए साइन 38 को ऐसे ही रखिए, ठीक है, कॉसेक को बदल लीजिए, कॉसेक
इसको कर सकते हो 180 माइनस 38 कर सकते हो, क्योंकि 180 में से 38 घटाओगे तो 142 बच जाएगा, प्लस कॉस 35 इंटू सेक 180 माइनस 35 155 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 38, ये तो ऐसे ही रहेगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा ही होता है। कॉसेक सॉरी ये हो जाएगा कॉसेक, हाँ सॉरी कॉसेक 38 हो गया, कॉसेक 38 प्लस कॉस 35 इंटू सेक 180 माइनस 35 है तो सेक हो जाएगा, सेक का सेक ही रहेगा माइनस में, लेकिन सेक क्या हो जाता है माइनस में आ जाता है, इंटू माइनस सेक 35। ये हो गया साइन 38। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो इसलिए अपॉन में साइन 38 इसको लिख सकते हो। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो साइन, तो कॉसेक 38 को 1 अपॉन साइन 38 लिख सकते हो, प्लस कॉस 35 इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक भी माइनस का 1 अपॉन कॉस 35 हो जाएगा। 35 कट गया, 38 ये साइन 38 साइन 38 कट गया, तो इधर बचा 1 और ये माइनस है और प्लस की गुणा होगी तो -1, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 0 बचेगा आपका। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक और, cos 24 प्लस कॉस 55 प्लस कॉस 125 प्लस कॉस 156, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये cos 24 ही रहेगा प्लस कॉस 55, ठीक है, ये यहाँ पे डिग्री नहीं लगा पा रहा हूँ तो उसका ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको cos किसका 180 माइनस 55 लिख सकते हो, ठीक है, तो इससे ये बन जाएगा, ठीक है इसका, और इसको लिख सकते हो cos 180 माइनस 24, तो ये हो जाएगा cos 24 हो जाएगा प्लस cos 55 हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा हो जाता है माइनस cos थीटा, cos थीटा कितना है 55, फिर ये इसका भी माइनस हो जाएगा cos 24 माइनस का cos 24 प्लस का, ये दोनों कट गए, cos 55 माइनस का और ये प्लस का, ये सब कट के 0 यहाँ पे भी बचा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। और लास्ट पेज है आज का, इसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। इससे क्वेश्चन एक डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन सारे लेंथी नहीं रखे जाएंगे, वरना पेपर सॉल्व करना ही मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे पूछा जाएगा साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, कॉट 135 की पूछ दी गई तो कॉट 135 की -1 होती है, कॉट ये है 135 ये, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद करना होगा, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं उनको, ठीक है, आप लोग वहां से याद कर सकते हैं। अब सीधे सीधे देखिए, तो डायरेक्ट वाला तो आप समझ के कैसे पूछा जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे आप करेंगे। 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू, √3/2 याद होनी चाहिए आपको, ठीक, √3/2, ठीक है, अपॉन में हो गया 1 अपॉन cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की आप लोग देख सकते हैं, cos 60 की 1/2, ये देखिए, ठीक, cos 60। अब इसको सॉल्व करिए, अब इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का लेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और 2 की गुणा इसके साथ तो 2 × 2 माइनस √3 की 1 के साथ तो √3 ही रहेगा, अपॉन में 1/2 ही रहेगा, हर दोनों 2 है तो कट गया, तो √2 माइनस 1/1 बचेगा, तो 1 की हर में 1 होता है उसको लिखे नहीं जाता, तो बचेगा 2 माइनस √3, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस साइन 30 माइनस cos 60, ठीक है, इसको कैसे करोगे, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 60 की भी √3/2 होती है, अपॉन 1 प्लस साइन 30 की 1/2 होती है, माइनस cos 60 की होती है 1/2, ठीक। तो ये प्लस का 1/2, ये माइनस का, तो अब नीचे तो एक ही बचा, हर वो लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब ऊपर कितना बचेगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 2 और 2 रहेगा, और 2 बार √3 है तो 2√3 हो जाएगा, ये √2 कट गया तो बचेगा सिर्फ √3, ठीक, इतना सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का है, और मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबका यहाँ पे करवा दिया गया है। अगर हो सका तो एक और वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ मतलब सूत्र ऐसे हैं जिन पे अभी नहीं करवाया गया है, तो पहले और देख लेते हैं, फिर अगर टाइम मिलेगा और इसके ऊपर भी कर दूंगा। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है, वो करवा दी जाए पहले। तो साइन π/4
cos पाई बाई 6 tan पाई बाई 3। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 को 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, sin 45। 180 को 4 से भाग दीजिए 45 आएगा, ठीक है। फिर cos पाई बाई 6 से 180 को करेंगे तो cos 60 आएगा, 6 या 18 सॉरी 30 आएगा, ठीक। 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। इंटू पाई बाई 3 है तो ये हो जाएगा tan 60। अब सबकी वैल्यू रख दिए। साइन 45 की कितनी होती है 1/√2 cos 30 की √3/2 गुणा tan 60 की यहाँ पे √3 हो जाती है, ठीक। तो ये ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करोगे तो √3 की गुणा √3 से, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 एंड √2 तो ये 2√2 हो जाएगा। बस यही आंसर होगा, ठीक है। बस इतना ही आंसर होगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे ट्रिग्नोमेट्री में वो सारे करवा दिए हैं। अब कुछ ऐसे सूत्र हैं जो यहाँ पे छूट रहे हैं मुझे लग रहा है, तो हो सकेगा तो उनके ऊपर भी मैं करवा दूंगा। बाकी अब आपके जो 2 चैप्टर्स बचे हैं मेनली, जो आपका माध्य माध्यिका बहुलक और प्रायिकता, ठीक है, उनको भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप लोग कह सकते हैं। और एक और मैंने चीज कही, आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है वर्धन एकेडमी के नाम पे, ठीक है, वर्धन एक अकेडमी, ठीक है, अकेडमी, ठीक है, ये है। आप लोग सर्च करेंगे तो जो लोगो यूट्यूब पर है सेम वही लोगो इंस्टाग्राम पे भी है। आप लोग वहां पर जाके कोई क्वेश्चन आपका मैथ में नहीं लग रहा है तो आप लोग फोटो क्लिक करके उस पर भेज दीजिए कि सर ये नहीं लग रहा है, इसको आप समझा दीजिए। तो मुझे आसानी रहेगी कि अगर 8-10 क्वेश्चन आ गए तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।